नमस्कार, मैं जूली तिवारी। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है। सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान की निंदा की। भारत दुनिया को प्रतिभा और तकनीक देता है, वहीं पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है। जहां भारत विश्व व्यापार मार्ग बनाता है, वहीं पाकिस्तान आतंकवाद के रास्ते खोलता है। भारत चंद्रयान और उपग्रह प्रक्षेपित करता है, जबकि पाकिस्तान अपनी जमीन से दूसरे देशों में आतंकवादी भेजता है। यह कड़ा हमला शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान पर किया और उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि भारत ने दशकों तक आतंकवादी हमले सहन किए हैं, लेकिन अब भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और हर आतंकवादी कार्रवाई का सख्त जवाब देगा। यूएई के सफल दौरे के बाद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक सर्वपक्षीय प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने कांगो गणराज्य के शीर्ष नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की। इन बैठकों में उप प्रधानमंत्री एवं परिवहन मंत्री जॉन पियरे बेम्बा बोम्बो, विदेश मंत्री थेरेस काइकवाम्बा वाग्रर, लोकसभा अध्यक्ष विटाल कामेरी और सीनेट अध्यक्ष जॉन मिशेल समालुकांदी सहित कई गणमान्य नेता मौजूद थे। कांगो के नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस प्रकार की हिंसा का कड़ा विरोध किया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में भारत के साथ पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री थेरेस वाग्रर ने भारत द्वारा सीमा पार आतंकवाद से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए आभार जताए और कांगो ने इस लड़ाई में भारत का पूरा समर्थन करने का भरोसा दिया। लोकसभा अध्यक्ष विटाल कामेरे ने भारत पर हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि कांगो की जनता भारत के दर्द में शामिल है। सीनेट अध्यक्ष जॉन मिशेल समालुकांदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और शांति की प्रतिबद्धता दोनों को भारत और कांगो के साझा लक्ष्य बताया और विश्व स्तर पर आतंकवाद विरोधी एकजुट आवाज उठाने की जरूरत पर जोर दिया। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कांगो नेताओं की सहानुभूति के लिए भारत सरकार और जनता की ओर से धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत के आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के संकल्प को दोहराया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा किए गए कड़े जवाब को रेखांकित किया। साथ ही आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ वैश्विक सहयोग बढ़ाने की भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। बैठकों के बाद डॉक्टर शिंदे ने नेतृत्व वाली टीम ने कांगो में भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया। ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की भूमिका पर चर्चा हुई। इस दौरान कांगो ने बसे भारतीयों के योगदान की सराहना की गई और द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया। दूसरे दिन प्रतिनिधि मंडल की कांगो की राष्ट्रीय सभा की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष, प्रोफेसर, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष समिति सदस्य सभी से मुलाकात की गई। इस दौरान उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और भारतीय जनता के साथ एकजुटता जताई। मारे गए परिवारों के सम्मान में कुछ क्षण मौन भी रखा गया, जिसके लिए सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने सभी का आभार माना। शिष्टमंडल ने कांगो के मीडिया से भी बातचीत की और ऑपरेशन सिंदूर तथा भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीतियों के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने भारत की शून्य सहिष्णुता नीति पर जोर देते हुए कांगो सरकार द्वारा दी जा रही समर्थन की प्रशंसा की। यह दौरा भारत की सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ नई रणनीति का प्रभावी संदेश साबित हुआ है और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोनों देशों को अगर देखेंगे, देशों को अगर कंपेयर करेंगे, जो दो देश भारत और पाकिस्तान एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज भारत कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां। आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्दी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। जहां पर भारत 4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है और वहां पर पाकिस्तान सिर्फ 400 बिलियन इकोनॉमी ही पार कर चुका है। भारत जहां पर टेक्नोलॉजी और टैलेंट दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पर पाकिस्तान टेररिज्म को एक्सपोर्ट करने का काम करता है। भारत जहां पर ट्रेड कॉरिडोर्स बना रहा है, वहां पर पाकिस्तान टेररिज्म कॉरिडोर्स बना रहा है।
भारत जहां पर चंद्रयान और सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, पाकिस्तान अपनी भूमि से टेररिज्म को लॉन्च करने का काम हमेशा करता आया है। भारत सबका साथ सबका विकास में बिलीव करता है, लेकिन पाकिस्तान सब देश में आतंकवाद। तो मुझे लगता है कि बात साफ है कि जिस तरीके से भारत आज प्रगति कर रहा है, लोगों को भी और पूरी दुनिया को भी शांति अपने देश में प्रस्तापित हो, यही चाहिए। अपने देश में डेवलपमेंट हो, और भारत दोनों फ्रंट पर लड़ रहा है। एक तरफ टेररिज्म से लड़ रहा है और एक तरफ टेररिज्म से लड़ते हुए अपनी इकोनॉमी भी संभाल कर। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 अलग अलग डेलीगेशंस दुनिया के अलग अलग देशों को जाकर मिल रहे हैं, शांति का संदेश, और उसी के साथ में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म ये संदेश देने का काम कर रहे हैं। हम यूएई जाकर आए। यूएई ने पूरे ताकत के साथ भारत का समर्थन किया, और 2 दिन से हम डीआर कॉन्गो में हैं। डीआर कॉन्गो और भारत का भी एक अलग नाता रहा है। हमेशा डीआर कॉन्गो भारत के साथ खड़ा हुआ है हर एक इंटरनेशनल फोरम में, और भारत ने भी वैसे ही रिस्पॉन्सिबली उनको हर इंटरनेशनल फोरम में समर्थन देने का काम किया है। जब हम यहां पर आए और अलग अलग डिग्निटरीज और अलग अलग लीडरशिप को मिले, हम यहां पर ऑनरेबल वाइस प्राइम मिनिस्टर इनसे मिले, हम यहां पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट उनसे मिले, हम यहां पर ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और ऑनरेबल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स इनको जाकर मिले, और इनको हमने भारत किस प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, किस तरह से भारत पर गए 4 दशकों से आतंकवादी हमले होते आए हैं, और पूरी ताकत के साथ भारत उनसे लड़ रहा है। ये पहलगाम हमला जब हुआ, इसमें 27 लोगों की जान गई। ये जब हमने उनको बताया तो उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की, और पूरे ताकत के साथ हम भारत के साथ खड़े ऐसा निश्चय देखिए किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हरकत पाकिस्तान ने की है, वो अलग अलग फोरम में जाकर पूरे दुनिया को बताने का काम भी वो करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि जो संदेश हम लेकर आए हैं, जो इंटेंशन हमारा है कि टेररिज्म के खिलाफ अलग अलग देश, दुनिया के अलग अलग देश साथ में आकर यूनाइट होकर लड़ना जरूरी है। मुझे लगता है कि हम उसमें धीरे धीरे कामयाब होते आ रहे हैं। यूएई इसके पहले हमारे साथ खड़ा हुआ, और आज डीआर कॉन्गो भी पूरी तरीके से ये अटैक को उन्होंने कंडेम किया है, इसकी निंदा की है। मैं डीआर कॉन्गो का भी और सभी डिग्निटरीज का यहां पर धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से भारत टेररिज्म से लड़ता आ रहा है, एक संवेदना उन्होंने प्रकट की भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए। और जब हम प्रेसिडेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स इनसे मिले, तो उन्होंने मोशन ऑफ साइलेंस खुद से ऑब्जर्व यहां पर मीटिंग के दौरान किया। तो मुझे लगता है कि एक एक करके अलग अलग देशों तक हम पहुंच रहे हैं, और सभी देशों को टेररिज्म के खिलाफ हम सबको लड़ना होगा, ये संदेश देने का काम कर रहे हैं, सेंसिटाइज करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब तक सभी देश साथ में नहीं आते, तब तक ये टेररिज्म हम पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते। टेररिज्म सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये टेररिज्म अभी पूरे देश में फैल रहा है। अगर टेररिज्म को रोकना है, तो मुझे लगता है कि सभी देशों को एक साथ आकर लड़ना बहुत जरूरी है, और हम जिस मकसद से यहां पर आए, वो मकसद धीरे धीरे पूरा होते हुए हमें नजर। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।